आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं ये 3 गुण जिस इंसान के होते हैं उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है जिस इंसान के ये 3 गुण, आज मैं आपको कुछ ऐसे 3 गुण बताने वाला हूं जिस इंसान के अंदर ये 3 गुण आ गए उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, उसके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी। इसीलिए मेरे प्यो, हम अपने जीवन में इन 3 गुण को लाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले गुण के बारे में बात करने वाला हूँ। लिखा हुआ है सबसे पहला, विश्वास। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे प्यो, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप एक अच्छे और सच्चे मसीही बन सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो मेरे प्यो, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पे कमज़ोर रहेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना और आपकी विनती को नहीं सुनेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है वचन, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 से 1 में पढ़ते हैं। विश्वास तो विश्वास करना है, विश्वास तो विश्वास करना है और उन चीज़ों को जो दिखाई नहीं देती है और उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास तो विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके अंदर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उन चीज़ों की जो दिखाई नहीं देती। जैसे कि परमेश्वर हमें अपने जीवन में कभी भी दिखाई नहीं देता। परमेश्वर एक निरा आकार है। परमेश्वर कहता है कि तुम अगर तुम विश्वास के साथ मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि उस चीज़ की जो दिखाई नहीं देती और उन पर हमें पूरा विश्वास रखना है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने जीवन में प्रभु के वचन पे और प्रभु के नाम से विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास एक मजबूत आधार है और जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। और यदि किसी भी व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर पर मजबूत हो तो वह किसी भी परिस्थिति में डर गया या चिंता से मुक्त रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वो परमेश्वर की मदद करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज हमारे मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर कहता है विश्वास एक मजबूत आधार है। जैसे कि एक इंसान अगर पत्थर पे बाढ़ आ जाए और वो इंसान पत्थर पे बैठ जाए तो समझ लेना कि वो इतना विश्वास करके बैठा है पत्थर पे कि बाढ़ कितनी भी आ जाए लेकिन पत्थर को बाढ़ नहीं हिला सकती। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति अगर विश्वास कर लिया तो विश्वास एक मजबूत का आहार हो सकता है, मजबूत का आकार हो सकता है और जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। यदि किसी भी व्यक्ति पर विश्वास या परमेश्वर पर मजबूत होता है तो वह किसी भी परिस्थिति में डर या चिंता से मुक्त रहता है। वो कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे उसके जीवन में दुख और मुसीबत आ जाए, कितनी सी बड़ी दिक्कतें आ जाए, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमेशा डर से, चिंता से मुक्त रहेगा, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि परमेश्वर उसकी मदद करेगा। उसको विश्वास होता है, उसको आशा होता है कि परमेश्वर वो हमारी मदद करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जिस इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास होता है वो परमेश्वर के वचन में कभी कमज़ोर नहीं होता। और दोस्तों, दूसरे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है धैर्य। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ एक मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक अध्याय 5 से 7 में पढ़ते हैं, हे भाइयों, जब तक प्रभु का आगमन ना हो
तब तक धैर्य से काम लो और देखो किसान भूमि की बहुमूल्य उपज के लिए धैर्य रखता है जब तक वह भूमि के पूर्व और पश्चिम की वर्षा प्राप्त ना कर ले। मेरे प्रियो, जैसे कि एक किसान व्यक्ति अपने खेतों में बीज बो करके वो धैर्य रखता है कि एक न एक दिन मैं उस फसल को काटूंगा और उस फसल से मैं पैसे कमा करके अपने जीवन का व्यापन करूंगा। ठीक उसी प्रकार आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर धैर्य रखना है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कभी कभी बहुत सारी दिक्कतों और बहुत सारी मुसीबतों से वो मुझे छुटकारा दिलाएगा और मैं अपने जीवन में हर एक दिक्कत और मुसीबत से छुटकारा पा जाऊंगा। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, धैर्य रखने वाला व्यक्ति जीवन के संघर्षों और समस्याओं को शांति और सहनशीलता के साथ सामना करता है और वह जानता है कि परमेश्वर के समय पर सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, धैर्य रखने वाला व्यक्ति जीवन में संघर्षों और समस्याओं को शांति और सहनशीलता के साथ यह परमेश्वर कहता है कि सामना करता है और वह जानता है कि परमेश्वर की समस्या पर सब कुछ ठीक हो सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन के सभी भी समस्याओं को दूर कर सकता है। और दोस्तों, तीसरे में पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, दयालुता क्या होता है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहने, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह जीवन में हमेशा, एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा दयालुता होना बहुत जरूरी है। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहने जो अपने जीवन में इन सब बातों से अनजान रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग दयालुता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में दयालुता करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 से 12 में पढ़ते हैं, इसलिए जैसे परमेश्वर के चुने हुए और पवित्र और प्रिय लोग तुम करुणा और कृपा और विनम्रता और धैर्य से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हो, उसी प्रकार आप लोगों को परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को धैर्य रखना है और दयालुता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि इन 3 गुणों से हमारे जीवन में बहुत से बड़े सुधार आ सकते हैं, हमारे जीवन से बहुत सारे दुख और तकलीफें दूर हो सकती हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहने, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।